हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपका दीपेश सर आपके लिए 10th एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर द सरमन एट बनारस लेकर आया हूँ। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बैठने की संभावना रहती है और यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में चैप्टर है ये, इनके उपदेश के बारे में चैप्टर है, जो इन्होंने बनारस में उपदेश दिया उसके बारे में चैप्टर है, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की कुछ समरी, शॉर्ट समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो ये रहा सरमन एट बनारस। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया गया गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की और किस प्रकार से एक राजकुमार से ये एक साधु संत बने। तो गौतम बुद्ध 563 बीसी से, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले, है ना, यीशु भगवान के पहले। तो 563 बीसी से 483 बीसी तक इनका लाइफ टाइम रहा, है ना। और इनका स्टार्टिंग जब थी तो इनके स्टार्टिंग में नाम इनका था प्रिंस, राजकुमार के रूप में थे। तो स्टार्टिंग में इनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम और नॉर्थन इंडिया में इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही इनको स्कूल के लिए भेज दिया गया था। स्कूल मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान प्राप्त काय का हिंदू स्क्रिप्चर्स का, धर्म ग्रंथों का, हिंदू पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। और वहाँ से बताया गया है कि 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद ही ये घर वापस लौटे और शादी कर ली। यानी कि 10 साल की उम्र में इनको भेजा गया और 4 साल इन्होंने अध्ययन करने के बाद रिटर्न आए और शादी कर ली। इनके एक बेटा भी हुआ और शादी करने के केवल 10 साल तक ही इन्होंने अच्छी रॉयल लाइफ जी। उसके बाद द एज ऑफ 25 की एज में ये राजकुमार जो थे, मतलब प्रिंस, ये अपने गौतम बुद्ध, ये क्या किया इन्होंने, अब सफरिंग्स देखी, दुखों को देखा, सफरिंग्स हैं दुखों को, संसार के दुखों को देखा। वाइल हंटिंग, एक बार हंटिंग करने के लिए जब गए थे, शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने संसार के दुखों को देखा, जिसमें सबसे पहले इनकी नज़र पड़ी एक सिक मैन पर, बीमार व्यक्ति पर। उसके बाद इनकी नज़र पड़ी एक एजेड मैन पर, वृद्ध व्यक्ति पर। एंड देन इनकी नज़र पड़ती है एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार यात्रा पर। एंड फाइनली अंततः इनकी नज़र पड़ती है एक सन्यासी पर। तो इन 4 लोगों पर इनकी नज़र पड़ती है, जिससे ये एक लास्ट में जाकर मोंक बनने के, सन्यासी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सन्यासी बन जाते हैं, अपना राजपाट सब कुछ त्याग देते हैं। तो इनकी नज़र किस किस पे पड़ी थी, एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले इनकी नज़र पड़ी एक सिक मैन पर, और सिक मैन के बाद एक एजेड मैन पर पड़ी इनकी नज़र। उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन पर इनकी नज़र पड़ती है। देन फाइनली अब मॉन्क पर नज़र पड़ती है इनकी, है ना। फिर ये बताया गया है दी साइट्स, ये साइट्स देखकर ये इतने ज़्यादा इन विचित्र, मतलब इतने ज़्यादा इनमें प्रभावित हुए कि तुरंत ही इन्होंने क्या किया, संसार को छोड़ने का निश्चय कर लिया और संसार में अपने पूरे प्रदेश को छोड़ने का निश्चय कर लिया और संसार में एनलाइटमेंट की खोज के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति की, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए। और आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा, कंसर्निंग विद द सोरोज, यानी कि दुखों से संबंधित ज्ञान को प्राप्ति के लिए संसार में चले गए खोजने के लिए। ही हैड विटनेस, और इन्होंने क्या देखा, और ही है जो इन्हें दुख देखे थे। दुख कौन कौन से देखे थे, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना, एंड मॉन्क। तो किससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर चले गए संसार में। कम से कम ये 7 ईयर्स तक ही भटकते रहे। फाइनली 7 वर्षों तक भटकने के बाद ये अंततः कहाँ बैठे, अंडर अ पीपल ट्री। इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। एक पीपल ट्री के नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर इन्होंने प्रतिज्ञा ली, किस बात की, वहाँ पर ठहरे रहने की, कि मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। और कब तक नहीं जाऊँगा, कब तक नहीं हिलूँगा यहाँ से मैं, जब तक कि मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि मुझे उस संसार के दुखों के से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, नहीं जा सकता। और वहाँ बैठने के करीबन 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उस पेड़ का नाम इन्होंने क्या नाम रख दिया, द बोधि ट्री। बोधि ट्री, ज्ञान मतलब बोध हुआ इनको, तो बोधि ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम। ट्री ऑफ विजडम यानी कि बुद्धिमानी का ट्री, बोध का ट्री, ज्ञान का ट्री, है ना। एंड बिगेन टू टीच, और इन्होंने क्या शुरू कर दिया, टीच करना, पढ़ाना, शेयर करना हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। इनको जो नई समझ प्राप्त हुई उसको इन्होंने सब जगह फैलाने का निश्चय कर लिया। एट दैट पॉइंट, वहीं पर ही बिकेम अननोन
एज द बुद्ध, ही बिकेम नोन एज द बुद्ध। तो ये बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे, यानी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ इनको बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पेड़ का नाम इन्होंने रख दिया बोधि ट्री, और तब से इनको जाना जाने लगा बुद्ध के रूप में। और बुद्ध का मतलब होता है द अवेकन, यानी कि जागृत व्यक्ति, और द इनलाइटेंड यानी ज्ञानी व्यक्ति। द बुद्ध प्रीच्ड, बुद्ध ने प्रीच किया, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना। अपना फर्स्ट सरमन का उपदेश दिया, सरमन उपदेश जो इन्होंने दिया कहाँ दिया, एट द सिटी ऑफ बनारस। पहला इन्होंने कहाँ दिया था, सिटी ऑफ बनारस में, बनारस के शहर में। बनारस का शहर कौन सा, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, है ना। तो गंगा नदी का सबसे पवित्र स्थान है डुबकी लगाने के लिए, यानी कि स्थान है। तो दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, जो उपदेश यहाँ पर दिया उसको संरक्षित किया गया, रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, तो दर्शाता है कि द बुद्ध इज बुद्ध's विजडम। ये उपदेश क्या दर्शाता है, बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, एक अबोधगम्य ज्ञान को, दुखों से संबंधित ज्ञान को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई, इसी चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई गौतमी की। किस्सा गौतमी अलग है, गौतम बुद्ध अपने अलग है। किस्सा गौतमी एक महिला है, जिसमें जो आपने फोटो में देखा था जिस तरह से ये रहा, ये एक महिला है जिसकी बेटे की डेथ हो जाती है और ये भटकती रहती है, और अंततः आकर ये किससे मिलती है, अपने गौतम बुद्ध से। तो देखिए इसकी क्या स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि किस्सा गौतमी, ये रहा, कहाँ गया, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो किस्सा गौतमी हैड ओनली सन, किस्सा गौतमी की केवल एक पुत्र था, एकमात्र ओनली वन पुत्र था, और उसकी डेथ हो जाती है। और उसके ग्रीफ में, दुख में, शी कैरीड द डेड, अपने डेड चाइल्ड को, उसकी डेड बॉडी को ही अपने पड़ोसियों के घर लेकर जाती है, आसपास जाती रहती है और मांगती रहती है, मेडिसिन मांगती रहती है कि मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन दे दो। लेकिन लोग बाग कहते थे, लोग बागों ने कहा कि इसकी बुद्धि चली गई है, इसने अपना सेंस खो दिया है, क्योंकि बेटे की तो डेथ हो गई, इसके लड़के की डेथ हो चुकी है। एट लेंथ, और उसी समय अंत में क्या हुआ, किस्सा गौतमी मिलती है एक व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से हु रिप्लाई टू हर, जो इससे रिक्वेस्ट करते, जो इसकी रिक्वेस्ट पर जवाब देता है कि मैं तुम्हें वो मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, बट हाँ मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो इसको दवा दे सकता है, इसको ठीक कर सकता है। तो एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, यानी कि इस महिला ने कहा, प्रार्थना की उससे कि मुझे बताइए सर कि वो कौन है। एंड उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम जाओ, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि उस बुद्ध के पास जाइए, वो आपके बेटे का इलाज जरूर करेंगे, उसको ठीक कर देंगे। तो किस्सा गौतमी क्या करती है, किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, किस्सा गौतमी बुद्ध के पास जाती है और वहाँ रोने लगती है और अपनी व्यथा को सुनाती है कि लॉर्ड एंड मास्टर है, भगवान है मेरे मालिक, मुझे वो मेडिसिन दे दो जो मेरे बच्चे का इलाज कर दे, ठीक कर दे। बुद्ध जी ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन देने को तैयार हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, तुम मुझे एक ला कर दो हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स, सरसों ला कर दे दो, एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दे दो बस। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, और जब लड़की खुश हो गई, महिला खुश हो गई, उसने प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर लाओ, लेकिन वो मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज ऐसे ही स्थान से लेकर आना, ऐसे घर से लेकर आना जहाँ किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी पेरेंट्स या किसी मित्र की कभी डेथ ना हुई हो। तो बेचारी किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाती है, और एंड द पीपल पिटिड, लोगों से प्रार्थना करती है ना, और उनसे कहती है, तो लोग बाग भी उससे क्या कहते हैं, हियर इज सीड्स, ये लो आप मस्टर्ड सीड्स तो ले सकते हो, यानी कि ये रहे मस्टर्ड सीड्स, आप इसको ले जाओ। लेकिन जब वो उनसे पूछती है कि आपके घर में कभी किसी बेटे की, किसी डॉटर की, फादर की, मदर की, किसी की फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है, तो उन लोगों का आंसर सबका होता है, अलाज दुख की बात है, द लिविंग्स आर फ्यू, कि हमारे यहाँ जितने जीवित लोग हैं उनसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ मर चुके हैं। डोंट रिमाइंड अस, हमको याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, उस सबसे बड़े दुख के बारे में हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी, देखो आगे हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ ये रहा किस्सा गौतमी, ये रहा चैप्टर, एक मिनट। किस्सा गौतमी वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी क्या हो गई, होपलेस हो गई, बिल्कुल निराश हो गई, थक गई और बैठ गई एक साइड पर, रोड के साइड पर बैठ गई, और वहाँ से देखने लगी, शहर की लाइटों को देखने लगी। जब शहर की लाइटें फ्लिकर अप हो रही थी और बुझ रही थी, जल रही थी, टिमटिमा रही थी, एक्सटिंग्विश हो रही थी, तो उनको देख रही थी। अंततः डार्क एट द लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेंट एवरीवेयर, हर जगह साम्राज्य फैल गया किसका,
मतलब डार्कनेस का अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड, उसने माना, द फेट ऑफ मैन, मनुष्य की नियति को समझा, वो समझिए उसने समझा जिस प्रकार से ये लाइटें वापस जल रही है, बुझ रही है। एंड शी थॉट ऑफ हर टू हरसेल्फ, उसने अपने आप के बारे में सोचा, है ना। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। हाउ सेल्फिश एम आई इन ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन, क्योंकि डेथ तो कॉमन होती है, सब में ही कॉमन है ना। और नॉर्मल है, डेथ तो आनी ही है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज पथ that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और ये कहाँ ले जाती है हम, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी दुख से भरा हुआ क्षेत्र है, और ये हमें कहाँ ले जाता है, अमरता के स्थान पर ले जाता है, स्थान पर ले जाता है, स्वार्थ से परे, है ना, जहाँ हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, बुद्ध के पास जब ये वापस आती है तो बुद्ध ने कहते हैं, बुद्ध ने इनसे कहा कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। ये हमारा जो जीवन है परेशानियों से, दुखों से भरा हुआ रहता है, हम इससे बच नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में। आगे ये बताती है ना, इससे हम बच नहीं सकते। जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ जरूर होती है। और वो आगे बताती है, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज में पहुंचने के बाद मृत्यु तो होना ही है, है ना। और बताया है, यही क्या है, यही नेचर है, सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, मनुष्यों का। जो पके हुए फल होते हैं, राइप फ्रूट्स, आर अर्ली इन डेंजर, वो डेंजर होते हैं, ज़्यादा डेंजर में होते हैं, खतरे में होते हैं गिरने के, जो ज़्यादा पक जाते हैं वो जल्दी गिरते हैं। सो मोटल्स एंड व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ लाइफ फॉलिंग और डेंजर ऑफ डेथ। इसलिए मॉर्टल्स जो नश्वर प्राणी हैं वो भी तो डेथ के उसमें डेंजर में रहते ही हैं। जिस प्रकार से ऑल अर्थन वेसल्स, मिट्टी के सारे बर्तन बनाए जाते हैं, एक पोटर के द्वारा बनाए जाते हैं, टूटने के लिए बनते हैं वो। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ऐसा ही हमारे नश्वर प्राणियों का जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो फूल्स हो, मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइस, चाहे वो वाइस बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबकी डेथ होती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबकी डेथ संभव है, मतलब अवश्यम भावी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो इस मृत्यु द्वारा विजित कर लिया जाता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से दूर हो जाता है। एक फादर जो है अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना कोई किन्समैन रिश्तेदार अपने रिलेशन को बचा सकता है। माँ किस बात पर ध्यान देना, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, रिलेटिव्स क्या करते हैं, रिश्तेदार तलाश करते रहते, देख रहे होते हैं, लेमेंटिंग, विलाप कर रहे होते हैं, डीपली, गहराई से। वन बाय वन मोटल्स एंड कैरिड ऑफ, जब नश्वर प्राणियों को ले जाया जाता है एक एक करके, लाइक एन ऑक्स, एक ऑक्स की भांति वो कार्य करता है पूरे दिन। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, पूरा वर्ल्ड क्या है, प्रभावित है, आक्रांत है दुख दर्द से। इसीलिए देयर फॉर द वाइस डू नॉट ग्रीव, वाइस बुद्धिमान लोग इस चीज़ से ग्रीव, दुखी नहीं होते, इस जानकर, संसार के टर्म्स को जानकर, तौर तरीकों को जानकर। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग और विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और हम दुखी रहने से, रोते रहने से पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं कर सकते, पीस ऑफ माइंड, शांति प्राप्त नहीं कर सकते माइंड की। इसके विपरीत हिज पेन विल बी, दुखी रहने से, रोने से तो हमारा क्या होगा, पेन, दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रेट होगा, और ज़्यादा हमें दुखी करेगा, पीड़ित करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और अपने आप को हम क्या कर लेंगे, बीमार कर लेंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी विलाप करने से हम अपने जिन मरे हुए लोगों को जीवित नहीं कर सकते, उनको बचा नहीं सकते। ही हु सिक्स पीस, जो शांति चाहता है, शांति को ढूंढना चाहता है, उसको ये, इनको ड्रॉ आउट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए इन सब चीज़ों को, इस एरो ऑफ लेमेंटेशन को, विलाप करने के, कंप्लेन करने के और दुखी होने के तीरों को निकाल देना चाहिए अपने माइंड से। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन एरोज को निकाल दिया, इन तीरों को निकाल दिया ना, दुखी होने के, कंप्लेन करने के, रोने के तीरों को अपने मन से निकाल दिया है, वही क्या कर सकता है, ऑप्टेन, प्राप्त कर सकता है पीस ऑफ माइंड। ही हु, और ऐसा व्यक्ति, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकम फ्री ऑफ फ्रॉम सोरोज, और ऐसा व्यक्ति जिसने इन सब तीरों को निकाल दिया है, वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, मतलब जीत, विजय प्राप्त कर सकता है इन दुखों पर। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको ही आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो ये आपके चैप्टर की समरी हो चुकी है। बस इसके क्वेश्चन आंसर ही भी हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेज। अब इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, कम क्वेश्चन इसके, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आफ्टर हर सन्स डेथ, अपने बेटे की डेथ के बाद, वाई डज किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर क्यों जाती है।
तो जैसा कि आपको बताया गया था, आफ्टर हर सन्स डेथ, अपने बेटे की डेथ के बाद किसा गौतमी घर घर जाती है, क्या लेने के लिए? टू आस्क फॉर मीन्स होता है मांगने के लिए, मांगना, मेडिसिन मांगने के लिए जाती है अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए। शी डज़ नॉट गेट एनी मेडिसिन, लेकिन उसको कोई मेडिसिन नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि नो मेडिसिन कैन क्योर द डेड, कोई मेडिसिन एक बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकती थी। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, कीसा गौतमी जो है अगेन वापस दोबारा जाती है, घर घर जाती है, आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध, बुद्ध से बात करने के बाद। तो व्हाट डज शी आस्क फॉर, इस बार वो क्या मांगती है सेकंड टाइम, और क्या उसको वो चीज़ मिलती है या कि नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं? तो देखिए, शी आस्क फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। किसा गौतमी जो सेकंड टाइम जाती है तो क्या लेने जाती है? गौतम बुद्ध उसको बताते हैं कि आप जाइए और लेकर आइए मेडिसिन, मैं मेडिसिन में आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या लेकर आइए? मस्टर्ड सीड्स लेकर आइए। तो शी आस्क्स फॉर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स लेने जाती है वो, सरसों, लेकिन शी डज़ नॉट गेट इट, उसको ये नहीं मिलती है, क्योंकि देयर इज़ नो हाउस, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी की डेथ कभी ना हुई हो, वेयर नो वन हैज़ एवर डेड। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम। किसा गौतमी जब सेकेंड टाइम चाहती है तो क्या समझती है जो पहली बार में नहीं समझ पाई थी? वॉज दिस वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे? क्या समझाना चाहते थे? देखिए, द सेकेंड टाइम किसा गौतमी अंडरस्टैंड, किसा गौतमी सेकेंड टाइम समझती है कि डेथ इज इनएविटेबल, डेथ क्या है? इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है, और दिस वॉज द वेरी थिंग विच द बुद्ध वॉन्टेड, और यही वो चीज़ थी जब बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, हु वाज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध वाज अ प्रिंस, एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, और हिज नेम वाज सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था। ही लिव्ड फ्रॉम 543 543 बीसी से जीते हैं, कब तक? 483 बीसी तक जीते हैं। और एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में वो स्कूलिंग के लिए जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, हिंदू सेक्रेड धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, क्वेश्चंस का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, स्कूलिंग करने के लिए। और एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में क्या होता है? 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की एक प्रिंसेस से, उनके एक बेटा हुआ, और उन्होंने रॉयल लाइफ जी, रॉयल, ये रॉयल कर लेना, रॉयल लाइफ जी फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों तक। एट द एज ऑफ 25 और 20 वर्ष, 25 साल की उम्र में उन्होंने देखा, विटनेस किया द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों को। एट दैट टाइम, उस समय, ही बिकेम अ मॉन्क, फिर वो एक मॉन्क बन गए, सन्यासी बन गए। ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, वे संसार में गए, टू सिक एनलाइटमेंट, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, खोज करने के लिए, कंसर्निंग द सोरोज, दुखों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार में गए। ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, वॉट अल्टीमेट ट्रुथ डिड गौतमी लर्न, कौन सा अल्टीमेट, अंतिम सत्य गौतमी ने, किसा गौतमी ने सीखा और कैसे सीखा? तो व्हेन गौतमी डिड नॉट गेट मस्टर्ड सीड्स, जब गौतमी को घर कहीं से भी मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले, तो शी सेट डाउन, वो बैठ गई, कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में बैठ गई, बाय द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की लाइटों को देखकर, जलती बुझती लाइटों को देखकर गौतमी ने सीखा, समझा, द फेट ऑफ मैन, मनुष्य की नियति को समझा। शी लर्न, उसने समझा कि देयर लाइव्स आर लाइक लाइट्स, उनका अपना जीवन भी क्या होता है? मनुष्य का जीवन भी लाइट्स की समान ही होता है। एज द लाइट्स फ्लिकर अप, जिस तरह से लाइट फ्लिकर अप कर रही, टिमटिमा रही है और वापस से एक्सटिंग्विश हो रही है, बुझ रही है अगेन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मैन, वैसा ही जीवन किसका है? मनुष्यों का जीवन है। एंड शी लर्न, उसने सीखा कि डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ क्या होती है? इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है, कॉमन है सभी लोगों में, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। 6 नंबर का क्वेश्चन, हाउ कैन वन गेट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, मन की शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इफ़ वी डू नॉट गेट पीस ऑफ माइंड, यदि हम पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं करते हैं, तो वी बिकम सिक एंड पेल, तो हम बीमार हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आवर बॉडी सफ़र पेन, हमारी बॉडी भी क्या करती है? दुखों को फील करती है, दुखों से पीड़ित होती है। इफ़ वी वांट टू गेट द पीस ऑफ माइंड, यदि हम पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना चाहते हैं, मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वी शुड ड्रॉ आउट, हमको निकाल देना चाहिए उन तीरों को, उन लेमेंटेशन, उन विलाप करने के तीरों को निकाल देना चाहिए, कंप्लेन करने के तीरों को निकाल देना चाहिए, एंड ग्रीफ, दुखी रहने के तीरों को निकाल देना चाहिए। और वी कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड, हम पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं कर सकते फ्रॉम वीपिंग, रोते रहने से। इफ़ वी ड्रॉ आउट दिस एरो, यदि हम इस तीरों को निकाल देंगे, तो वी विल गेट द पीस ऑफ माइंड,
तो हमको पीस ऑफ माइंड जरूर प्राप्त होगी। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड गौतमी रीच द बुद्ध। गौतमी, किसा गौतमी है जो है बुद्ध के पास क्यों जाती है, और वॉट लेसन, क्या लेसन वो उसको सिखाते हैं। तो गौतमी सन, गौतमी का जो एकमात्र बेटा था हैड डेड, उसकी मृत्यु हो गई थी, और शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी। शी वेंट टू द नेबर्स, अपने पड़ोसियों के पास गई, टू आस्क फॉर मेडिसिन, मेडिसिन मांगने के लिए। नो बडी गेव हर मेडिसिन, किसी ने उसको मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि हर सन हैड डेड, उसका बेटा मर चुका था। उन लोगों ने कहा कि शी लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपने सेंसेस को खो दिया है। ये स्पेलिंग थोड़े इम्प्रूव साइज सुधार लेना है ना, SEN सेंसेस, SEN सेंसेस। अ पर्सन एडवाइज हर, अ पर्सन एडवाइज हर, एक व्यक्ति ने उसको एडवाइस दी इस बात पर कि तुम शाक्य मुनि के पास जाओ, शाक्य मुनि द बुद्ध के पास जाओ। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। सो शी रिच द बुद्ध, इसलिए बुद्ध के पास गई। द बुद्ध टॉट हर, बुद्ध ने उसको सिखाया, समझाया कि डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। नो बडी कैन अवॉइड इट, इसको अवॉइड कोई नहीं कर सकता, है ना। और इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और यही नेचर है, यही प्रकृति है मनुष्य के जीवन की। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। डिस्क्राइब, यहाँ डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम की जर्नी, यात्रा के बारे में बताना है, बुद्ध बनने की जर्नी, कि सिद्धार्थ गौतम जो प्रिंस राजकुमार थे वो किस प्रकार से बुद्ध बने, एक सन्यासी बने। तो सिद्धार्थ गौतम वॉज अ प्रिंस, सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। ही गॉट द एजुकेशन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। ही वॉज अननोन टू द सफरिंग्स, वो सभी दुखों से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र में सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, ही सा सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा। देन एन एजेड मैन, फिर एक एजेड मैन देखा, यानी कि वृद्ध व्यक्ति देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक अंतिम संस्कार यात्रा देखी, FU कर लेना इसे, फ्यूनरल। एंड देन अ मॉन्क, फिर उन्होंने एक मॉन्क देखा, सन्यासी देखा। ही बिकेम सैड बाय द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों को देखकर वो दुखी हुए। एंड वेंट आउट टू सीक, और खोजने के लिए चले गए इनलाइटमेंट, ज्ञान, कंसर्निंग द सोरोज, दुखों से संबंधित ज्ञान खोजने के लिए चले गए। ही वंडर्ड फॉर 7 years, और 7 वर्षों तक वो भटकते रहे, ईयर्स। एंड फाइनली कहाँ बैठ गए, ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, PEE, पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद, ही गॉट एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। और उन्होंने ही रीनेम कर दिया, नया नाम दे दिया उस पेड़ को, जिस पेड़ के नीचे उनको बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पेड़ को उन्होंने नाम दिया द बोधि ट्री। और सिंस देन, तभी से ही बिकेम नॉन, तभी से वो जाने लगे इस बुद्ध के रूप में, तभी से उनको बुद्ध कहा गया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी में आपके सारे समरी आ चुकी है, सारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम ज़रूर चैप्टर अगला करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल आप इनको अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, नोटबुक में। ये आपका चैप्टर का, ये आज हमने पढ़ा, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले चैप्टर पढ़ने के लिए आप खुद एडवाइस दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, तो उसी को पहले लाया जाएगा, वरना इसका एक चैप्टर शायद बच रहा है तो उसे भी कंप्लीट करेंगे हम, फिर अगली बुक पर चलेंगे। तो आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको, नया चैप्टर डलते से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चैप्टर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।